आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों का वीडियो प्रस्तुत करें। जनता नहीं चाहती थी कि मानसून सत्र हो, बलात् आउट किया गया। जनता ने राष्ट्रपति को स्पष्ट कह दिया था, निर्देश दे दिया था, आदेश दे दिया था कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए और राष्ट्र संचालन का दायित्व सेना के सुपुर्द कर दीजिए। देश का केयर टेकर पीएम भी सेना के किसी अफसर को बना दीजिए और नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। किंतु राष्ट्रपति ने जनता की भावनाओं को, जनता के निर्णय को और जनता के आदेश को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। न अपना राष्ट्र धर्म निभाया, न जन धर्म निभाया, न संवैधानिक धर्म निभाया, इन्हें कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये था कि वो इस स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार के हाथों की कठपुतली है। ये अब सिद्ध हो गया। अब संविधान की हत्या होगी, निश्चित होगी। मानवीय मूल्यों की हत्या होगी, प्रजातंत्र की हत्या होगी। ये हम खुले रूप में कह रहे हैं। कड़वी बात है ये, परंतु सच है, शाश्वत सत्य है। 147 करोड़ जनता को भी सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए, हम जो ये बात कह रहे हैं कोई हवाई बात नहीं है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला होगा। इसमें 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लाने की योजना थी। संविधान संशोधन 130 और संविधान संशोधन 131। 130वां मामला था कि जो पीएम सीएम ये जो 30 दिन में यदि जेल में रहते उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उनको किसी भी प्रकार का कुछ भी अधिकार नहीं रहेगा। वो कहीं हाई कोर्ट और न्यायालय की भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इसके लिए जेसीपी गठित की गई थी। जेसीपी में 31 सदस्य थे। मामला बड़ा वो हुआ। इस जेपीसी का कांग्रेस और सपा ने बहिष्कार कर दिया था कि नहीं, यहाँ तो जो आप अपने वाले ही करने हो, जो आपको निर्णय करना, तो हम इस पाप की भागीदारी में क्यों शरीक हों। तो उन्होंने जेपीसी से भी बाइकआउट कर दिया था। तो भाजपा के 27 सदस्य थे और 4 अन्य दलों के ओबीसी ये जो थे वो रहे। जब बिल आया ना, तो वहाँ पर भाजपा सांसदों में ही विरोधाभास हो गया। वे आपस में झगड़े हो गए और जो अध्यक्ष है ना सारंगी, उन्होंने नाजी सरकार के लिए हारमोनियम, तबले, वायलिन और न जाने क्या क्या बजाना शुरू कर दिए और कहा कि भैया ये बिल अभी अपूर्ण है, इस पर और गंभीर चर्चा की जरूरत है। तो इसलिए ये बिल अभी तैयार नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, तो इसको रोक दिया गया। यानी संविधान संशोधन 130वां बिल मानसून सत्र में प्रस्तुत नहीं होगा। अब संविधान संशोधन 131वां बिल है, वो तो प्रस्तुत होगा और उसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश की गई। परिसमन बिल और महिला आयोग बिल को लिंक कर दिया गया, एक साथ कर दिया गया। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात हुई। मामला बड़ा गंभीर हुआ और उस संविधान 131 में संशोधन करने के लिए 360 सांसदों की स्वीकृति अनिवार्य है। उसके लिए पूरा जुगाड़ किया गया, हाथ ट्रेडिंग किया गया, दलों को तोड़ा गया, सांसदों को खरीदा गया और आज भी वही प्रक्रिया जारी है। कुछ भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। डीएम के जैसे उसके जो 22-23 सांसद हैं, डीएम को भी पटा लिया
कि भैया आपको ये करना है, महिला आरक्षण बिल में, परिसीमन बिल पे नायडू को भी फंसा दिया, सब कुछ किया, मामला बड़ा गंभीर हो गया। तो आखिरकार जो टीएमसी के 20 सांसद थे उनको भी अपने चुंगल में ले लिया और इस प्रकार संविधान का 131वां संशोधन बिल पास कराने की योजना बना ली गई। अब ठीक है, हो गया, मान लीजिए यदि ये बिल पास हो जाता, हालांकि होगा नहीं, परंतु मान लेते हैं कि ये बिल पास हो जाता, तो क्या होगा? मामला बड़ा विचित्र हो गया। परिसीमन होगा, सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। वो जो 840 का आंकड़ा को याद है ना, वो 840 सांसद करेंगे। और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर तो भाजपा को बहुत बड़ी वो हो जाएगी, अच्छी बढ़त मिल जाएगी। दक्षिण राज्यों को बहुत बड़ा घाटा जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों को भी कुछ प्रभावित होगा। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। और परिसीमन आयोग को विशेष अधिकार दे दिए गए कि उसका निर्णय है ना, न तो संसद में बदला जा सकता, न सुप्रीम कोर्ट में बदला जा सकता। यानी परिसीमन आयोग ने जो सीमाएं तय कर दी, जो निर्णय दे दिया, वो अटल है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता देश में। ठीक है भैया, मत दो। अब जो इन्होंने क्या क्या नाटक खेला कि जो 240 सांसद है ना, इनके 240 सांसद जीत के आए हैं, तो वहां का भी परिसीमन शातिर ढंग से करवाएंगे। दक्षिण राज्यों में भी आप देख लीजिए, वहां भी शातिर ढंग से परिसीमन हो जाएगा। यानी इन्होंने अपना सत्तावादी खेल पूरा मूर्त रूप देने की योजना बना ली। यानी अब यहाँ पर जनमत, प्रजातंत्र का कोई महत्व नहीं रहा, संविधान का भी कोई महत्व नहीं रहा। इन्होंने जो अपना शातिर खेल खेलना था वो शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक बात सवाल उठता कि जनसंख्या 2011 में होना थी, नहीं हुई। अब 2026 में जनसंख्या हो रही, और जनसंख्या के प्रारूप में भी अनेक प्रकार के शातिर खेला कर दिए गए हैं। यानी हर परिवार का, हर समाज का, हर व्यक्ति का जो डिजिटल उसमें जो फॉर्मेट बनाया गया ना, उसमें उनको सबको नोटिस में रहेगा कि ये कौन भाजपा के पक्ष का है, नाजी गैंग के पक्ष का है, और कौन से उनका विरोधी है, इसका भी संज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता कि क्या जनसंख्या का कार्य 2028 तक पूरा हो जाएगा? 2029 तक का भी स्थिति बनती, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। जनसंख्या का काम नहीं निपट सकता, हम जानते हैं, परंतु इन्होंने तो बना ली। तो उसी के लिए संविधान संशोधन 131वां बिल मानसून सत्र में किसी भी तरीके से पारित करवाने का शातिर षड्यंत्र रचा गया। अब देखते हैं क्या होता है। एनसीपी शरद पवार के सांसदों को तोड़ा, शिवसेना के सांसदों को तोड़ा, डीएमके के सांसदों को तोड़ा, टीएमसी के सांसदों को तोड़ा, और इस प्रकार कुल हॉर्स ट्रेडिंग के मार्फत से बिल को पास कराने की बात की गई, योजना बनाई गई। कांग्रेस के भी कुछ 4, 5, 6 सांसद है ना, वो भी बिकाऊ घोड़े हो गए। सबसे पहले मनीष तिवारी का नाम आया। मनीष तिवारी ने कह दिया कि भैया जो राष्ट्र विकास की बात होगी तो मैं उनके साथ हूँ। मोदी जी से हाथ मिलाते रहे, हंसमुख होते रहे, ये सारी बातचीत हो गई। परंतु अब हुआ क्या कि आंध्रा और तमिलनाडु में उनको राजनीति समझ में आ गई, जिसके या जैसे कि डीएमके को इन्होंने 23 सांसदों को अपने पक्ष में करने का कर लिया था ना, तो डीएमके ने भी हाथ ऊंचे कर दी कि नहीं, हम इस बिल के समर्थन में नहीं, ये संविधान संशोधन के उसमें। और भी अनेक लोग हैं जो भी ये संविधान संशोधन बिल के पक्ष में नहीं है। हो सकता है कि भाजपा के भी कुछ सांसद इस बिल के विरोध में मतदान करें, और मतदान मान लीजिए वो पार्टी विपक्ष यहाँ तो अस्वस्थ हो जाएंगे, संसद में अनुपस्थित रहेंगे। यही हाल विपक्षी दलों का भी हो सकता है, सारे हो सकता है। तो यानी जो
चौथाई बहुमत है ना, उसके और संख्या थोड़ी घट जाएगी। जो अभी 360 है ना, हो सकता है कि वो 325 पे भी आ जाए, परंतु ये 325 का आंकड़ा भी बिठाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये जो प्रजातंत्र, संविधान और जनमत की हत्या करने वाला जो संविधान संशोधन 131वां बिल था ना, शायद वो भी पास नहीं होने पाए। ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ तो बिकाऊ घोड़े बहुत है ना, तो विदेश तक में चर्चा है कि अरे भारतीयों में जयचंद बहुत ज्यादा होते हैं, बिकाऊ घोड़े बहुत हैं, वे अपना ईमान बेच देते हैं, अपना चरित्र बेच देते हैं। तो ऐसा यहाँ संसद में दृश्य उपस्थित होगा। अब मामला और भी बड़ा विचित्र आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। 131वें संविधान संशोधन बिल के बारे में अनेक चेहरों के से नकाब हट जाएंगे। यह पूरा शातिर खेल हुआ है। और हम तो यहाँ राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं कि अरे आप क्यों धत्तात बने हुए रहे, हार्स ट्रेडिंग का पूरा खेल हो गया और आपको कुछ पता नहीं, आपने संज्ञान तक नहीं लिया। और राष्ट्रपति जी को जब जनता ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यह ऐसा खेल हो रहा है, आप अपना राजधर्म निभाइए, राष्ट्र धर्म निभाइए, जन धर्म निभाइए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाइए, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। जनता ने कहा था कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, उसके बाद में होगा जो देखा जाएगा। और जनता मानसून सत्र के पक्ष में नहीं थी। अब बारात बुला लिया, कर तो लिया। आज जो वहां पर सर्वदलीय बैठक में जो नाटक हुए वो भी अपने आप में बड़े विचित्र हैं। वहां इंडिया गठबंधन की बैठक में एनसीपी जो सूले नहीं गई, वो नहीं गई, क्यों नहीं गई? तो ये सब क्या बिकाऊ घोड़े हो गए क्या? ये अपना दल बदल करना चाह रहे हैं क्या? मामला अब बड़ा गंभीर हो गया। तो हमने जो कहा ना, अब ये संसद लेना सत्य की हत्या का, राष्ट्र की हत्या का, प्रजातंत्र की हत्या का केंद्र बन गया। अब ये जो संसद है ना, प्रजातंत्र का पावन मंदिर होता है, उसको शमशान बना दिया गया। तो ये जनता इसके पक्ष में नहीं थी मानसून सत्र के, कि नहीं मानसून सत्र की कोई जरूरत नहीं है, मगर अब है, कल से शुरू होगा, नाटक होगा। तो जनता ने फिर एक और अच्छा प्रपोजल भेजा। जनता ने अपने 2 बिल प्रस्तुत किए मानसून सत्र में, और उसने मांग की कि सबसे पहले इन 2 बिलों पर चर्चा होना चाहिए, इन पर निर्णय होना चाहिए। एक तो यह कि जो राम मंदिर के और भगवान राम और राम मंदिर में जो छात्र डाकेजनी की गई है ना, उसके सारे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसमें न्यासी भी है, डॉक्टर मोहन भागवत भी है, संघ के लोग भी हैं, वीप पे लोग भी हैं, और भी जो भी वहाँ जो डकैत हैं जिन्होंने चोरी की वो की, सबको गिरफ्तारी के आदेश देना चाहिए। ये सबसे पहले होना चाहिए। और आखिरकार जो ये डकैती का माध्यम जो ट्रस्ट बनाया गया ना, ये तो मोदी सरकार ने ही बनाया ना, और उसमें न कोई अच्छे साधु संत है, कुछ नहीं है। उसमें भाजपा के, संघ के और वीप पे लोग ही तो उसके सदस्य हैं न्यास के। अब ये जो सरकार अपना पक्ष दे रही है कि अरे ये तो हमने न्यायालय के आदेश पे ट्रस्ट बनाया। भैया न्यायालय ने आदेश दिया था ट्रस्ट बनाया जाए। उसने ये कहा था कि आप अपने अपने इन गुर्गों को